अब स्टार्ट किया जाए ना। यस सर। पहला क्वेश्चन है सेंटेंस है, हिंदी को इंग्लिश कन्वर्ट करना है, ठीक ना। ठीक है सर। अपनी भड़ास मेरे पर मत निकालो। डोंट वॉइस योर फॉरकेशन नो मी। गलत। डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। सेकंड है अनसुना मत करो। डोंट थ्रू डोंट थ्रू और ड्रिफ्ट एयर। डोंट डोंट टर्न और ड्रिप एयर। चलिए साइंस का था ना। बताओ नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, एसिड अम्ल। एसिटिक अम्ल। सिरका में, जब नींबू में एसिटिक होता है तो सिरका में। सर सिरका में एसिड आंवला में, आंवला में खड़ा रहिए, ऑक्जेलिक पास कीजिए बाबूड़े। यस सर। सिरका में, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। पालक में, पालक में स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल। तो आंवला में, आंवला में स्कॉर्बिक अम्ल और पालक। अरे गधा, बोरा पालक में भी स्कॉर्बिक अम्ल, आंवला में भी स्कॉर्बिक अम्ल। नहीं और सर। स्कॉर्बिक अम्ल शब्दारा कर दिया क्या? आंवला में अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। इंग्लिश में बात कंट्रोल करें। योवर कंट्रोल योवर हम्म। टंग को हाँ? टंग को। अगला, गड़बड़ी होता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यू यू यूज योवर माइंड ब्रेन। चलो बोलना। जीवाणु की खोज किसने की थी? लायुवेन हॉक। ल्यूमेन हॉक। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। ल्यूमेन हॉक। अपनी औकात में रहो को इंग्लिश अनुवाद करना है। स्टे इन योर लिमिट। चलिए आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में एस्कॉर्बी अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बी अम्ल। अस्कॉर्बिक अम्ल, सही है। एक और बता देना, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। और साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? साबुन में सोडियम डाइऑक्साइड। दो को बताया था, सोडियम या पोटासियम। पोटासियम, दोनों डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक ना। चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन बता दीजिएगा, ध्वनि की चाल कितने होती है? 760 मिली घंटा। 760 मील प्रति घंटा। बैठ जाओ आगे। अमन को, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ता है? ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या बराबर रहता है? अगला, ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें होती है? अगला, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? कुछ नहीं, सब खत्म। चलिए बताना। अपनी भड़ास मेरे पर मत निकालो, इंग्लिश अनुवाद करो इसको। डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। खड़ा रहो, आगे दो। बताना बाबूरे, जीवाणु के खोज किसने किए थे? ल्यूमेन हॉक। ल्यूमेन हार नहीं, ल्यूमेन हॉक। ल्यूमेन हॉक ने। अगला, लैक्टिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है? संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर लैक्टिक अम्ल। अनसुना मत करो का इंग्लिश अनुवाद? डोंट टर्न और डिफ एयर। ठीक है। एक और बता देना, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल योर लंग्स। लंग्स और टंग्स में अंतर होता है। चलिए खड़ा रहिए, बताना बाबूड़े, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 760 मील प्रति घंटा। मिली घंटा ना। आगे, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। बढ़ेगा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? क्या असर होता है? बढ़ता है। ये क्वेश्चन गलती बात है। ताप जब बढ़े, देखो हम बता रहे हैं। हिंदी अनुवाद, हिंदी को इंग्लिश अनुवाद करना। बोलना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यू यूज योर ब्राइंड। यू यूज योर ब्राइंड। सॉरी माइंड। ब्रांड। शीशा साफ करने वाला जो क्लीन होता है उसमें कौन सा क्षार पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया में कौन सा क्षार पाया जाता है? बताना। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में एक्सोलिक ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल।
बताना। अनसुना मत करो का इंग्लिश अनुवाद। Don't turn a deaf ear. अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। Control your tongue. अपनी भड़ास मेरे पर मत निकालो। Don't turn your डोंट वॉइस don't voice your Frustration on me. on me. ठीक है, इसमें बता दो जीवाणु का खोज किसने किया था? Leeuwenhoek ने। लीमेनहॉक। ठीक है, बैठ जा। बताना बाबूड़े। 7 से कम पीएच मान वाले को क्या कहते हैं? 7 से कम पीएच मान वाले विलयन को क्या कहेंगे? आम्ल, क्षार, लवण, क्या कहेंगे? आम्ल। आम्ल। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? HO2। हम मान पूछ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। HO2 क्या होता है? तेरा ही पता नहीं, पूछ कर रहे हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? नहीं पता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अगर अम्ल है तो उसका पीएच मान कितना कितना के बीच होगा? क्षार का पीएच मान कितना कितना के बीच होगा? 7। अम्ल नीले लिटिल पत्र को क्या करता है? खड़ा रहो तुम। चलो बताओ, जीवाणु का खोज किसने किया था? लालू यादव। लेकिन सर याद वो हो नहीं रहा। हो, हाँ होगा होगा। याद होने के बाद भी नहीं हो रहा है तो होगा होगा। चलो इंग्लिश अनुवाद करना, अपने औकात में रहो। Don't turn a deaf ear. नहीं सर, नहीं। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। खड़ा रहो खड़ा रहो। चल दो हो गया हो गया हो गया। कर लेने का दाढ़ी। तो धर। चलो बताना। दही का दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। नहीं ये तू दूसरा दुनिया में भी है, इसलिए बोलते हैं रेगुलर क्लास आया करो। तो क्लास आएगी हफ्ता में 1 बार, तक कहाँ से होगा? बताना बाबूरे। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में स्कॉर्बिक अम्ल। अस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू में? नींबू में साइट्रिक अम्ल। और सिरका में? सिरका में होगा सिरका में होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में होगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। अम्ल का पीएच मान? अम्ल का पीएच मान कितना से कम होता है? 7 से 0। 7 से 0 तक। हाँ सही है। और क्षार का 7 से 14। 7 से 14 तक। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, इंग्लिश में अनुवाद कर देना। ध्वनि का चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। इंग्लिश अनुवाद करो। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। हाँ। कंट्रोल योर टंग्स। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यू यूज योर ब्रेन। चलिए आगे बढ़ाइए, बैठ जाइए। बताइए बाबूड़े, मिट्टी को फिर से, मतलब मिट्टी उपचार, यानी मिट्टी को उपचार करता है, फिर से उसको उर्वरकता सही करने के लिए क्या करते हैं? उसमें सर क्षार का प्रयोग करेंगे। क्षार के रूप में चूना वगैरह का यस प्रयोग सर, करेंगे। चूना को डाल सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया में कौन सा क्षार पाया जाता है? मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में हाँ, उसी को दूधिया मैग्नीशिया भी हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बताना, साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? साइट्रिक साबुन में क्षार सर वही। हाँ, पहले तो साइट्रिक क्षार नहीं, अम्ल है। चलिए, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में सर स्कॉर्बिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। आंवला का आंवला बोल रहे हैं। अम्ल का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है? अम्ल का सर 0 से 7। 0 से 7 तक। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलो ठीक है, एक और दो अनुवाद बता दीजिएगा। बताइएगा, अपनी औकात में रहो का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? स्टे इन योर लिमिट। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल योर टंग। अपनी भड़ास मेरे पर मत निकालो। डू नॉट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। हाँ सही है, आगे बढ़ाइए, बैठ जाइए।
बताना बाबूड़े। 7 से पीएच मान अगर किसी विलियन का कम है तो उसे क्या कहेंगे? ट्यूशन नहीं आए क्या? ट्यूशन नहीं आए थे उस दिन। ट्यूशन नहीं आए थे? कुछ और पूछ दीजिए। पहले तू ही सब कुछ और पूछ लीजिए था। आओ पूछना। अच्छा आओ पूछना है वो। बोला जी जी के लिखे है और चलिए जी के लिखे हैं, बताइएगा। जीवाणु का खोज किसने किए थे? इल्यूमिनेट हॉक। लेवेन हॉक। चलिए ठीक है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक लैक्टिक अम्ल। पालक में? सबसे पहले अनुवाद कीजिएगा इंग्लिश में। अनसुना मत करो। डोंट टर्न अ डिफ ईयर। अपनी भड़ास मेरे पर मत निकालो। डोंट वॉइस योर फॉर्चूनेशन। दीजिए। एक तो क्लास डेली आया कीजिए, खड़ा रहिए। पहले तो डेली क्लास आया करो बाबू रे, ठीक ना। डेली ना क्लास आएगी तो कैसे काम चलेगा? तू रे तो पता नहीं रहता कहाँ पढ़ रही है, क्या कर रही है। सर जो याद किए वो पूछे ही नहीं यार। याद पागल है। हम वो याद ही नहीं किए। तो याद करना है ना, जितना हाँ, तो दिया नहीं गया है सब किया। याद करना है। क्या किया जाए बबनी, हमरो मन ना करता है मारे के, लेकिन तू लोग मजबूर कर देते मारने में। बैठो आए है ना, हो निशान। बैठो। अमन का देखो, ये गधा रतवा में मोबाइल देखता रहता है, लोटा रहता है रोडवा पे जाके गधा। हैं? पहले क्या मार लीजिए। काहे हो तोरा, तू काहे मेहरा रहा है? हैं? अब तो पूरा सही हो जाना चाहिए। इतना अच्छा याद कर रहा था, क्या हो गया? और क्लास रेगुलर रहा कीजिए, एब्सेंट ना कीजिए, ठीक ना।